एसएसटी क्लासेस में मैं योगेश पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। और अब तक जो भी हमने पढ़ा न्यूलिथिक साइट पे, उस न्यूलिथिक साइट का एक पार्ट बहुत ज़्यादा हो गया है। आई थिंक ये 32 नंबर का वीडियो होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक भी टॉपिक इसमें से कहीं अलग ना होने पाए, इसलिए मैंने हर उस स्तर तक जाकर के वीडियो बनाने की कोशिश की है जिससे आप किसी भी एग्जाम को, खास करके पीजीटी हिस्ट्री से नेट जेआरएफ या आईएलटी ग्रेड, जितने भी इस तरीके से एग्जाम हैं उसमें आपको सफलता अवश्य मिले। तो उस न्यूलिथिक साइट के अध्ययन में आज की जो अगली कड़ी होगी वो हम पढ़ेंगे बन्नू घाटी या बन्नू वैली। ये बन्नू वैली जो है, बन्नू वैली, ये जो बन्नू घाटी है, ये पाकिस्तान के पेशावर के निकट कुर्रम नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यहाँ से भी हमको 9 पाषाणकालीन एविडेंस मिले हैं। तो आइए उस टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं बिना किसी लेट के। आइए शुरू करते हैं। ये यहाँ जो कुछ आप देख रहे हैं ये राइट डाउन है, ये पिछली क्लास का है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज करूं जिससे क्लासेस को आगे कैरी कर सकूं। एक एक क्वेश्चन आपके जो एग्जामिनेशन के चक्रव्यूह होते हैं उसमें तोड़ने के लिए एक एक बाण के मानिंद होता है, के शरीक होता है। तो उसी कड़ी में आज हम बन्नू घाटी को डिस्कस करेंगे और एक छोटा सा पार्ट और बचेगा इसमें जो हम नेक्स्ट वीडियो कल देख लेंगे। उसके बाद अब हम शुरू करेंगे फिर अपना जो एक जहाँ से अमूमन पढ़ाया जाता है लोगों को, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए डिस्कस करते हैं बन्नू घाटी शेरी खान तराकाई। क्या है? पश्चिमोत्तर क्षेत्र में नवपाषाण काल का विस्तार। तो नाम है उसका बन्नू घाटी शेरी खान तराकाई। पहला ही स्थल है बन्नू घाटी। नाम ही इसका बन्नू टाइप का है ना, बन्नू टाइप का है, बनता है। बन्नू घाटी शेरी खान कहाँ पे है? तो शेरी खान तराकाई, बन्नू घाटी शेरी खान तराकाई, ये पूरा एक स्थल है जिसके विषय में हमें डिस्कस करना है। बन्नू घाटी शेरी खान तराकाई। शेरी खान को हम इन्वर्टर का क्वेश्चन में कर दें, फिर यहां बन जाएगा आपका तराकाई। इसे हमें डिस्कस करना है आज। इस स्थल के विषय में हमें डिस्कस करना है। बहुत ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस वही सारी चीजें जो सब स्थल से मिले हैं वही चीजें यहाँ भी मिली हैं। बस थोड़ा सा इसके विषय में जानना है कि यह स्थल है कहाँ पे, किस क्षेत्र में है। बस यहाँ से एक बार इतना पूछ सकता है कि यह स्थल किस क्षेत्र से है, बस, और कुछ ज्यादा इससे नहीं पूछेगा। तो यहाँ पर वही सारी चीजें सब जगह मिलती हैं। सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मृद भांड, मूसल, चक्की, पाषाण और अस्थियों के छल्ले, मन के लाजवर्द, है ना, अर्गेट, कार्नेलियन, इस तरीके से। और क्या कह सकते हैं कि समाधान, आंशिक समाधान, है ना, विस्तृत समाधान, इस तरीके से सारी चीजें हर जगह से लगभग सेम चीजें मिली हुई हैं। तो यहाँ से जो पहली चीज मिल रही है हमको उत्खनन में, पहली चीज तो ये कहाँ पर स्थित है ये देख लें। कुर्रम नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। स्थान क्या है? कुर्रम नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। पहली चीज तो यही है ये कि कुर्रम नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। तट पर स्थित अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज ये पूछा जा सकता है कि बन्नू घाटी शेरी खान तराकाई किस नदी के तट पर स्थित है? तो कुर्रम नदी के दक्षिणी तट पर स्थित, पहली बात।
पाकिस्तान के खैबर पख्तून क्षेत्र में स्थित है, यानी पाकिस्तान के खैबर पख्तून खैबर पख्तून वाले क्षेत्र में स्थित है, क्षेत्र में स्थित। गर्मी आज बहुत है स्थित। ये दो महत्वपूर्ण चीजें बन्नू घाटी, तराकाई, शेरी खान के विषय में है। यहां से क्या मिला है? इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट चीज ही पढ़ेंगे, बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे। टेराकोटा की बनी तकली मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी शुद्ध पाषाण पर तो सब जगह से मिले हैं। तो क्या मिली है? टेराकोटा। टेराकोटा पकी मिट्टी का रूप होता है, सुखा दिया जाए वही टेराकोटा। तो टेराकोटा से बनी तकली, टेराकोटा से बनी तकली, तकली सूत बनाने के काम आती है। तकली हमने देखा है ना? तो तकली हमारे जो बाबा थे, पिताजी थे, वो तकली से जनेऊ बनाया करते थे। तो तकली मैंने देखा है, कच्चे सूत को उससे ऐसे रगड़ करके तो खूब तेज से नाचती थी, तो उसी से सूत बनता था। तो तकली और बिरसम मूर्तियों के साथ टेराकोटा से बनी तकली और बिरसम, बिरसम माने बैल, बिरसम मूर्तियों के साथ मिले। कितनी चीजें हुई, यानी टेराकोटा से बनी तकली और बिरसम मूर्तियों के साज कहाँ से मिले हैं? तो बन्नू घाटी, सराखान, शेरी खान, तराकाई से। जौ के खेती के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है भाई? जौ, जौ की खेती के साक्ष्य, इंपॉर्टेंट चीज है ना? जौ की खेती के साक्ष्य भी आपने देखा कहीं नहीं मिला है लगभग, मेहरगढ़ को छोड़ दे तो। लेकिन यहाँ से जौ की खेती के भी साक्ष्य मिल रहे हैं। और क्या मिला है? मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस की हड्डी तथा समुद्री सीप के साक्ष्य मिले हैं। मवेशी जानवर मतलब मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस तथा मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस। यहाँ से क्या मिला है? भैंस की हड्डियां, मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस की हड्डियां तथा सीप का साक्ष्य मिला है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, सीप मिला है, सीप। अपरस्कित मृद भांड के ऊपरी सतह पर एक चीज और मिला है, यहाँ देख लीजिए, ऐसा मृद भांड, अपरस्कित मृद भांड की ऊपरी सतह पर, अपरस्कित मृद भांड की ऊपरी सतह पर एक मृद भांड मिला है जो अपरस्कृत है, सुंदर नहीं है। उसके सतह पर काले रंग का लेप है, उसकी सतह पर काले रंग का लेप एवं अंदर की सतह पर गुलाबी या पीले रंग का लेप है, पीले रंग है ना। एवं अंदर की सतह, एवं
अंदर की सतह गुलाबी या पीले रंग की है। अंदर की सतह पीले या गुलाबी रंग की है और मृदभांडों के ऊपरी सतह को घिसाई कर खुरदुरा बनाया गया है। यानी कह सकते हैं खुरदरे मृदभांड का साज। मृदभांड के ऊपरी सतह को मृदभांड के ऊपरी सतह को घिसाई कर खुरदुरा बनाया गया है। अपने आप में अनोखी चीज है कि जो मृदभांड है उसकी ऊपरी सतह को घिसाई कर खुरदुरा बना दिया गया है। आइए इसको देख लेते हैं एक बार। बन्नू घाटी शेरी खान तराकाई, बन्नू टाइप का आदमी था यहाँ पर। ये लोग क्या थे, बन्नू टाइप के थे, भौकाली जगह कहा जाता है ना। तो बन्नू बन्नू है तो कहाँ है, कुर्रम नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। पाकिस्तान के खैबर पख्तून वाले क्षेत्र में स्थित है बन्नू घाटी। टेराकोटा से बनी तकली और बिरसा मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। बन्नू यही है कि जौ के साक्ष्य मिला गया, हमने क्या जौ के खेती होता हुआ का पता है ना। मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस की हड्डी तथा सीप के साक्ष्य मिले हैं। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अपरिष्कृत मृदभांड की ऊपरी सतह पर काले रंग का लेप किया गया है और अंदर की सतह गुलाबी या पीले रंग की है। कहीं ऊपर करिया रंग पोत दी नहीं और अंदर जो है वो गुलाबी या पीले कलर का है। मृदभांड के ऊपरी सतह को घिसाई कर खुरदुरा बना दिया गया है। ऐसा कुछ रहा होगा जिससे क्या हो जाए, ये जो काला रंग है वो आसानी से चिपक जाए, इसलिए इसको खुरदुरा किया गया होगा। तो ये रहा ये बन्नू वैली, बन्नू घाटी शेरी खान तराकाई, ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान पूरा यहाँ सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब प्रांत, ये पेशा पूरा पाकिस्तान ही, ये तो है ना, ये पूरा पाकिस्तान का प्रांत है। ये पूरा सब मिला करके पूरा पाकिस्तान है यहाँ तक। तो इस तरीके से पूरा ये यहाँ पाकिस्तान में लिख दे रहा हूँ। पाकिस्तान पाकिस्तान का ये पूरा बेल्ट है, ये सब पूरा पाकिस्तान में ही आता है। ये भारत का प्रदेश है, जम्मू कश्मीर, ये लद्दाख, ये जितना रेड वाला आप देख रहे हैं ये पूरा पाकिस्तान है। ये यहाँ तक ये सिंध और ये पूरा बेल्ट पूरा ये भी। ये पूरा जो रेड वाला आप देख रहे हैं पूरा पाकिस्तान का बेल्ट है। तो यहाँ पर बन्नी बैली कह सकते हैं या बन्नू घाटी तराकाई। आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सरायखोला। ये भी कोतवार का पठार है, यही ये कोतवार के पठार यहीं पर है, यहीं पर पड़ता है सरायखोला। इसको जरा आप नोट कर लीजिए, फिर हम सरायखोला को डिस्कस करें। उसके बाद कुल्ली नार घाटी। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मैं रेज कर देता हूँ। इस बार हमको लगता है गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि अभी देखिए बरसात नहीं आई है, टेम्परेचर चुनाव ने वैसे भी बढ़ा दिया है, इलेक्शन का माहौल है और टेम्परेचर वैसे भी बढ़ता चला जा रहा है। अगला स्थल है सरायखोला। सरायखोला अच्छा नाम है, सरायखोला। सराय का मतलब ही होता है धर्मशाला कहिए
होटल कहेंगे, प्राचीन काल में तो सराय बोलते थे, इन्न जिसको इंग्लिश में इन्न भी बोलते हैं। तो सराय खोला का जो उत्खनन है 1968 और 71 के आसपास हुआ, यानी इसका जो उत्खनन और खोज खोज 1967 68 68 से 71 लीजिए, है ना, इतने सालों के बीच, मतलब 68 से लेकर 71 के बीच में सरायखोला का अध्ययन किया गया। कोतवार पठार के किनारे स्थित है। कोतवार का पठार है, अफगानिस्तान के बगल में है ये कोतवार का पठार। कोतवार के पठार के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। अगली बात देख लीजिए क्या है। कोतवाल का पठार के किनारे स्थित है, कौन? सरायखोला। पूर्वोत्तर पाकिस्तान, यानी इधर यही वाला पूरा बेल्ट है, यही कोतवाल का पठार है। तो कह रहा कि पूर्वोत्तर पाकिस्तान, यहां मैं लिख दूं सरायखोला, सरायखोला, शायद ऊपर नहीं दिखेगा तो बगल में लिख देता हूं। सरायखोला है कहाँ पे? पूर्वोत्तर पाकिस्तान, या कि पाकिस्तान के पूरब और उत्तर में। तो पूरब इधर है, उत्तर ऊपर है। पाकिस्तान के पूर्वोत्तर, पाकिस्तान के पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर उत्तरी पंजाब और आजाद कश्मीर में स्थित है। पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में उत्तरी पंजाब और उत्तरी पंजाब, पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में उत्तरी पंजाब और आजाद कश्मीर तक विस्तृत है। कश्मीर तक विस्तृत अपने आप में बड़ी बात है। ये जो पाकिस्तान है, कह रहा है इसके पूर्वोत्तर में, और पंजाब है ना, उत्तरी पंजाब और आजाद कश्मीर, ये पंजाब है इसके उत्तर में। और ये पूरा जो बेल्ट आप देख रहे हैं, ये जो पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं, ये जिसको हम भारत का अभिन्न अंग दिखाते हैं, लेकिन वो पाक अधिकृत कश्मीर में आता है। ये पूरा बेल्ट है ना, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, ये वाला पूरा बेल्ट यहाँ पर ही स्थित है। ये इस पूरे यही बगल में है, देख लीजिए, यही है सरायखोला। नौ पाषाण कालीन बस्तियों के साथ मिले हैं। क्या क्वालिटी है यहाँ से? नौ पाषाण कालीन बस्तियों के साथ चीजें आपको याद रखनी है कैसे? जितनी बार पढ़ें उतनी बार लिखें, इसलिए चीजें आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। सादे हस्त निर्मित लाल और भूरे मृदभान के साथ, सादे हस्त निर्मित लाल अथवा भूरे मृद भांड के साथ,
वेर इज डस्टर? भूरे मृद भांड के साथ इतनी चीजें हैं। मृद भांड के पेंदे पर चटाई के छाप का निशान है। मृद भांड के पेंदे पर, नीचे मतलब चटाई के छाप का निशान है। कच्चा बनाए गए दिनों चटाई पहन तो छवि का विसरा होगा। चटाई के छाप का निशान हो गई बात। मौजूद है। थोड़ा इसको देख लेते हैं। नाम इसका क्या है? सराय खोला। किसी ने सराय को क्या किया? खोल दिया। सराय माने धर्मशाला। सराय माने धर्मशाला। कोई सराय खोला, और कब खोली? 1967 में खोल दी। सराय खोला 1968-71। सराय का मतलब धर्मशाला, होटल। इन माने सराय होता है। INN, इन माने सराय। तो सराय खोला, किसने खोला? जिसने भी खोला हो। कोतवार के पठार के किनारे किसी ने सराय खोला। कब खोला? ऐसे देख लीजिए फिर से। कोतवार के पठार के किनारे किसी ने सराय खोला 1968 में। बस याद करने का तरीका है। कोतवार के पठार के किनारे किसी ने, फिर से देखिए, कोतवार के पठार के किनारे सराय खोला 1968 में। किसी ने खोला होगा। पाकिस्तान के पूर्वोत्तर में उत्तरी पंजाब और आजाद कश्मीर तक इसका फैलाव है। नवपाषाण कालीन बस्तियों के साथ सराय खोला से मिलते हैं। यहाँ से सादे हस्त निर्मित लाल अथवा भूरे मृद भांड के साथ, यानी चाक के मृद भांड यहाँ से नहीं मिले हैं। इंपॉर्टेंट चीज है। मृद भांड के पेंदे पर चटाई के छाप का निशान मौजूद है। क्या करें? बर्तन बनाए ना जैसे हाथे से, कच्चा है ना, सादे हस्त निर्मित, हाथे से छोप छाप कर बनाए ना, वही चटाई बिछाए रहे, वही धय देन, बस उगले पेंदी में के फोटो छवि का चटाई के निशान बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ से क्या है? सराय खोला से मृद भांड जो मिले हैं, उनके पेंदे पर चटाई के छाप का निशान मौजूद है। इस तरीके से ये सराय खोला थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक था, उसको हमने देखा। दूसरा टॉपिक आता है नाल कुल्ली, सबसे इंपॉर्टेंट। और नाल कुल्ली प्राक हड़प्पा सभ्यता को भी रिप्रेजेंट करता है। आप समझो इस चीज को। यानी जो नवपाषाण कालीन बस्ती नाल और कुल्ली है, जो पाकिस्तान में ही पड़ती है, पाकिस्तान की घाटी में पड़ती है, वही प्राक हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत है। यानी नाल कुल्ली को हम नवपाषाण कालीन में भी पढ़ते हैं, और नाल कुल्ली को हम प्राक हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में भी पढ़ते हैं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो भी नाल कुल्ली का डेवलपमेंट हुआ आगे चल करके, वो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का जनक के रूप में आया। चलिए इसको रेज कर देते हैं, देन देखते हैं नाल कुल्ली। नाल और कुल्ली नाम है अजीब गरीब है यार, लेकिन याद करे क्या करना। कुल्ली नाल घाटी, क्या नाम है? कुल्ली नाल घाटी, पाकिस्तान। कुल्ली नाल घाटी कहाँ है भैया? ये कहाँ है? अरे पाकिस्तान माँ है भाई, और कहाँ है? कुल्ली नाल घाटी कहाँ है? पाकिस्तान में है। बस इतना याद रखना आपको। कुल्ली नाल घाटी कहाँ? तो पाकिस्तान। देखिए भाई, यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमको देखना है। क्या उत्खनन 1925। पहले चीज तो खोदे बीने वाला है। खुदबो नहीं करबो तब को चार पैबो। उत्खनन कब हुआ?
उत्खनन 1925। और का इम्पोर्टेंस है? उत्खनन कब होगा? 1925। कुल्ली नाल का उत्खनन कब हुआ? 1925। निर्माण कार्य यहाँ पर जो किया गया, नजदीक में बहने वाले छोटे छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया, आंशिक समाधान के साथ। ज्यादा नहीं लिखना है, बस जो यूजफुल चीजें उसी को लिखना है। आंशिक समाधान के साथ। ये देखिए, पूर्ण समाधान नहीं मिले हैं, आंशिक समाधान के साथ। किसी कोई आदमी डेड हो गया तो उसको जंगल में फेंक दिए, कुत्ते चीर तो वे खा गए, बस वही मिला है। कुछ स्थलों से रेखांकित कंकाल तथा अरेखांकित कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कुछ स्थलों से रेखांकित तथा कुछ स्थलों से रेखांकित तथा कुछ स्थलों से अरेखांकित। कुछ स्थलों से रेखांकित तथा कुछ स्थलों से अरेखांकित कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। कंकाल के साक्ष्य। चीजें वही हमको पढ़ना है जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ना है। एक बच्चे को कच्ची ईंट के बने कक्ष के मकान में दफन किया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बच्चे को कच्ची ईंट, एक बच्चे को कच्ची ईंट के बने कक्ष में दफनाए जाने का साथ है। एक बच्चों ने ज्ञान, एक बच्चे को कच्ची ईंट के बने कक्ष में दफनाए जाने का साथ। दफनाए जाने, एक बच्चे को कच्ची ईंट के बने कक्ष में दफनाए जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? कुल्ली, कुल्ला के अधीन हुई खट्ट से। नल चलाइन कुल्ला के अधीन, नल चलाइन और कुल्ला के अधीन, बस नल चलाइन और कुल्ला के अधीन। ये देखी ना, ये क्या होगा? तो हुआ नल चलाइन और कुल्ला के अधीन, तो कुल्ली नाल, ऐसे याद रखिएगा। के साथ में, यानी जो बच्चा है, और क्या मिला है बच्चे के साथ? साथ में साथ में साथ में स्फटिक के मनके, साथ में मनके की माला, मनके की माला तथा साथ में मनके की माला तथा क्या मिला है? स्फटिक का लटकन तथा स्फटिक का लटकन समाधि सामग्री के रूप में मिला है। समाधि
सामग्री के रूप में मिला है। ये देखिए, यानी एक, चलो आगे देखते हैं, आगे बताएंगे। विभिन्न आकृतियों के बहुरंगी मृदभांड मिले हैं। विभिन्न के बहुरंगी मृदभांड के साथ, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यानी जो मृदभांड है वो बहुरंगी है, लेकिन उनकी आकृतियां अलग अलग हैं। कहीं चोंचदार कटोरी मिली है, तो कहीं दो छोटे मुंह वाले बर्तन मिल गए हैं, कहीं टोटीदार बर्तन मिले हैं। इस तरीके से मृदभांडों पर ज्यामितीय डिजाइन का साक्ष्य। मृदभांडों पर मृदभांडों पर ज्यामितीय डिजाइन के साथ मिले हैं। ये जितनी भी चीजें मिली हैं वो अपने आप में अलग है। कुल्ली नाल से जितनी भी चीजें मिली हैं उनका इम्पोर्टेंस आप समझो कि सबसे अलग, मतलब हर स्थल से अलग अलग चीजें मिली हैं। अर्गेट, स्फटिक और कार्नेलियन के मनके मिले हैं। क्या मिला है? अर्गेट, स्फटिक और के मनके मिले हैं। अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या मिला है? अर्गेट, स्फटिक और कार्नेलियन के मनके, यहाँ मवेशियों की मृत मूर्तियों के साथ, है ना, यहाँ से मवेशी की मृत मूर्तियां मिली हैं। और जगह से तो इंसान और स्त्री और पुरुष की मृत मूर्तियां मिली हैं। यहाँ से क्या मिली हैं? मवेशियों मवेशियों के मृत मूर्तियों के साथ। ये देखिए, मवेशियों के मृत मूर्तियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुल्ली नाल घाटी, पाकिस्तान। तांबा और सीसा की मिश्र धातु की एक आरी मिली है। यही भी दे रहा हूं, तांबा सीसा की मिश्र धातु की आरी के साथ, आरी के साथ इंपॉर्टेंट है अपने आप में कि तांबा और सीसा से बनी आरी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कुल्ली नाल घाटी से मिला है। कहाँ से मिला? अरे भैया, कुल्ली नाल घाटी से मिला है।
कुल्ली नाल घाटी के जो बर्तन हैं वो दम्ब सादात काल एक और दो खंड से मिलते जुलते हैं। ये क्या वाला है? दम्ब सादात आपने यहाँ पढ़ा होगा क्वेटा घाटी और कलात पठार के आसपास, और ये भी देखेंगे आगे चल करके तो सिंधु घाटी का जो प्राक हड़प्पाकालीन स्थल है वो दम्ब सादात भी उस क्षेत्र में आता है। अगला क्या है? अगली हेडिंग नोट, मतलब अगला पॉइंट नोट कीजिए। कुल्ली नाल घाटी के मृदभांड, कुल्ली नाल घाटी के मृदभांड दम्ब सादात कालखंड एक दो के समकालीन है। मृदभांड दम्ब सादात कालखंड एक दो के समकालीन है। क्लियर हो गई बात? यानी यहाँ के जो मृदभांड मिले हैं वो क्या है? दम्ब सादात कालखंड एक और दो के समकालीन वाले मृदभांड के पैरेलल हैं, उसी के समानांतर हैं। यहाँ से जल प्रबंधन प्रणाली के भी साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिला है? कहीं मैं लिख दे रहा हूँ, नीचे स्पेस नहीं आ रहा है। जल रेड से लिख दो भाई, रेड से लिख दे, है ना? हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है। जल प्रबंधन के साक्ष्य की प्रणाली आपको शुरू वहां से मिलेगी, धौलावीरा से मिलेगा, ये तो फिर कुल्ली नाल से मिल रहा है। देख लीजिए, जल प्रबंधन प्रणाली के साथ ये कहाँ मिल रहा है? कुल्ली नाल घाटी पाकिस्तान। यहां से पत्थर से निर्मित कई कमरों वाली संरचना मिली है। अगला पॉइंट क्या है? पत्थर से निर्मित कई कमरों वाली संरचना। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा में देखोगे, हड़प्पा में तो कई कमरों की संरचना वहां मिली जो अन्नागार के रूप में, अनाज रखने के रूप में हड़प्पा मोहनजोदड़ो में इस प्रकार के घर या कमरे बनाए जाते थे, है ना? कहाँ पे? तो उसी की शुरुआत यहाँ हम मान सकते हैं कुल्ली नाल घाटी में। यहाँ से लोग पत्थर से निर्मित कई कमरों वाली संरचना के साथ मिली है भाई। मृदभांड अधिक अलंकृत है। मृदभांड क्या है? अधिक अलंकृत। मृदभांड अधिक अलंकृत है। अधिक अलंकृत मृदभांड के साथ है ना? ये सब चीजें कहाँ से मिल रही हैं? ये सब कुल्ली नाल से। कुल्ला कह के नल पर बैठा रहे, ये तो घेरे लागे, नल पर बैठा रहे कुल्ला किन कुछ सोचे बिचारे, कहीं ये सब चीज कहाँ से मिला है? वो कहीं अहियत मिला है कहाँ? कुल्ली नाल घाटी पाकिस्तान से। तो बस ऐसे याद करने का तरीका है बस।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से मिला है वो मैं नोट कर दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट वही है, देख लेते हैं, रंग बदल के थोड़ा लिख दे। कुल्ली का सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह कुल्ली का सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह, प्रतीक कुल्ली का सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह क्या है? गोल बड़ी आंखों, प्रतीक चिन्ह गोल बड़ी आंखों और गोल बड़ी आंखों और लंबा खींचे लंबा खींचे शरीर वाला वृषभ है। कुल्ली का सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह गोल बड़ी आंखों और लंबा खींचे शरीर वाला वृषभ है, यानी बैल। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमको कहां से मिली है? तो भैया ये सब कहां मिला है? कुल्ली नाल से मिला है ना? तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये भी पाकिस्तान में ही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कुल्ली नाल घाटी हम उसमें भी पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव हुआ वो स्थानीय सभ्यता से हुआ, वहां पर हम प्राक हड़प्पा सभ्यता में कुल्ली नाल का अध्ययन करेंगे, है ना? तो इस तरीके से ये आज कह सकते हैं। अभी एक दो पॉइंट इसमें और बचा है, उस 2 पॉइंट को जब हम पूर्ण अध्ययन कर लेंगे तो हम नवपाषाण कालीन का पूरा अध्ययन कर लेंगे। आइए एक बार कुल्ली नाल घाटी को समझ लेते हैं। कुल्ली नाल घाटी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। नल पर बैठा कुल्ला करत रहे पाकिस्तान में, बस इतना याद रखो। कुल्ली नाल घाटी कहाँ स्थित है? तो नल पर बैठा कुल्ला करत रहे पाकिस्तान में। हा? नल पर बैठा कुल्ला करत रहे कहाँ? पाकिस्तान में। बस कुल्ली नाल घाटी कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। सिंपल सी बात। इसका उत्खनन कब हुआ? 1925। यहाँ से क्या मिली है? तांबा प्लस सीसा की मिश्र धातु की आरी मिली है। आरी लकड़ी काटे वाला। जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य जो आप सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा को देखेंगे। धौलावीरा यहाँ गुजरात में है, जब मैं वहां पढ़ूंगा तब देखेंगे आप। पत्थर से निर्मित कई कमरों वाली संरचना मिली है। आंशिक समाधान के साथ कुछ स्थलों से रेखांकित तथा कुछ स्थलों से अरेखांकित कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं भाई। एक बच्चे को इंपॉर्टेंट है ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बस। तो एक बच्चे को कच्ची ईंट के बने कक्ष में दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी कोई छोटा लड़का मर गया हुई तो का कच्चा ईंट के घर बनाए वहीं दफनाए देना, कमरे कक्ष में। यानी कह सकते हैं कि जैसे कि इस्लाम धर्म में वो होता है ना, क्या कहते हैं, मजार टाइप का। मजार क्या होता है? एक कब्र होती है, कब्र के ऊपर मकान बना जाता है, उसी में मजार टाइप का। साथ में लड़के के जो दफन किया गया लड़का, उसके साथ में क्या है? मनके की माला और स्फटिक का लटकन समाधि सामग्री के रूप में मिला है। कहाँ? कुल्ली नाल से। विभिन्न आकृतियों के बहुरंगी मृदभांड के साथ, है ना? कहीं चोंच वाला बर्तन मिला है, कहीं चौड़े मुंह वाला बर्तन मिला है ना? तो इस तरीके से यहां से मिला है।
विभिन्न आकृति, अच्छा, मृद भांडों पर ज्यामितीय डिजाइन के साथ लगभग आपने देखा होगा जितने भी स्थल हैं उन सारे स्थलों में ज्योमेट्रिकल डिजाइन के साथ मृद भांड पर आज भी देख लीजिए आप, भुरका भुरकी मटका मटकी लेने जाए, सुराही लेने जाए, और बड़ा गजब की डिजाइनिंग करते हैं भाई। सुराही लेकर आइए, देखिए गर्मी का मौसम में जाइए, देसी फ्रिज जिसको कहते हैं, है ना, ले आर्गेट स्फटिक और कार्नेलियन के मनके मिले हैं। मवेशियों के मृद भांड, मवेशियों के मृद मूर्तियों के साथ, यानी कुछ मवेशी मिले हैं जिनमें उनकी मृद मूर्ति बनाई गई है। कुल्ली नाल घाटी के मृद भांड दम्ब सादात कालखंड 1-2 के समकालीन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि कुल्ली नाल के जो मृद भांड मिले हैं वो किसके समकालीन है। पैटा घाटी के समकालीन है, क्लास पठार के, मेहरगढ़ के, या बन्नू वैली, बन्नू घाटी किसके समकालीन है, दम्ब सादात कालखंड 1 और 2 के समकालीन है। क्लियर होगी बात? चलिए आगे देख लेते हैं। अलंकृत मृद भांड के साथ, अरे भैया यहाँ लिखा है देख लो, ज्यामितीय डिजाइन, अभी अलंकृत भी और बढ़िया, अधिक अलंकृत, तो और सुंदर बनाओ यार, अभी डिजाइन बढ़िया नहीं बन पाए, एक काम करो थोड़ा डेंट पेंट कर दो कि दूरिये जे देखे तो ललचाए जाओ, तुरंत खरीद ले। कुल्ली का सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या? कुल्ली का सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह गोल बड़ी आंखों और लंबा खींचे शरीर वाला वृषभ, बड़ी बड़ी आंख, गोल गोल बड़ी बड़ी आंख और लंबा चौड़ा शरीर, है ना। ओके, कहा मिला है प्रतीक चिन्ह गोल बड़ी बड़ी आंखों। बैल, बैल साहिवाल बैल जगह कहा था, यह बड़ा डिल्ला साहिवाल, ये देखिए हरियाणा पंजाबी पूरा बेल्ट ही साहिवाल का आता है। ये इतना बड़ा डिल्ला पीठी पर, तो 6 फीट का बैल होता है वो साहिवाल बैल, 6 फीट के बैल होते हैं हाइट में, ऊंचाई में, लंबाई तो 7 8 8 9 10 फीट के लंबा, वही मिला है। कुल्ली का सबसे विशिष्ट प्रतीक चिन्ह गोल बड़ी आंखों और लंबा खींचे शरीर वाला वृषभ, यह लंबा चौड़ा, देख लियो तो जलाए जाओ यार। तो कहने मतलब ये है कि आज ये टॉपिक खत्म हुई, एक वीडियो इसका और आएगा, उसके बाद हमारा जो नवपाषाण कालीन है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और अंत में एक मैप के द्वारा पूरे भारत में जो आप ये अलग अलग देख रहे हैं, यही एक मैप बना करके पूरे नवपाषाण कालीन स्थलों को एक मैप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, और आप मैप बना के आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। एक रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, तो आप सभी को मेरी तरफ से, एसएसटी क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।